गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं दीपक, आप सबका दोस्त। आज के एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आप सबको वेलकम करता हूँ। अच्छा, जो मैंने लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं 8 गाड़ी परचेज़ किया है ऑक्शन से, और उसमें से 5 गाड़ी तो रिपेयर हो भी गई है, ऑन रोड है, और बाकी 3 गाड़ी अंडर प्रोसेस है। तो आज मैं 2 गाड़ी की बात करूँगा, निसान किक्स एंड हुंडई इलांट्रा, जो मैंने ऑप्शन से परचेज़ की। उसके ऊपर क्या रिपेयरिंग कॉस्ट आई, मेरी तरफ से क्या टिप्स है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, आप प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे इन केस आपको बेचने का है। तो ये सारा पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें बहुत अच्छी सी टिप्स है जो नॉर्मली कोई भी आदमी बताता नहीं है, कोई पर्सन बताता नहीं है। ये सब जानबूझ के आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए कहा जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि आप ये सारी बातों का ध्यान रखें। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, ये सब चीज़ मिस हो जाती है, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करवा देती है। तो ये बात मैं आपको आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में जो इस बिजनेस में, इस काम में आना चाहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो का शुरुआत करते हैं। थैंक यू। अच्छा, जो एक और चीज़ है, ये सीरीज़ जो है कि यूज्ड कार ऑक्शंस एंड पुट इट इनटू बिजनेस आइदर बाय सेलिंग और रेंटल कार्स में लगाए। ये सेल करो या रेंट कार में लगाओ, ये 2 ऑप्शन जो मैंने आपको डिस्कस किया था। ये सीरीज़ में मैं 5 से 7 वीडियो बनाऊंगा, तो आप सारे वीडियो देखना, किसी को मिस मत करना। और उसमें मैं किस तरह की कॉस्ट है, क्या रिपेयरिंग चीज़ है, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके आपका अपना खुद का भी एक्सपीरियंस उसमें कमेंट्स में देना, ताकि जितने लोगों के पास से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारे लोगों को वो पास ऑन हो और कहीं ना कहीं किसी का कोई कॉस्ट सेविंग हो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा जो सीक्रेट है वो मेरे साथ में ही रहना चाहिए। ये ओपन मार्केट है, ओपन बिजनेस है, तो मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है, उससे बड़ा खुशी की और कोई बात नहीं है। और सेम चीज़ मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और अपना भी उसमें योगदान दीजिए और अच्छा सा कमेंट दीजिए। तो ये सारी सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, 1 बाय 1 आप देखते रहना। और ये वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से जो उसकी कॉस्टिंग है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपको किस तरह का खर्चा होगा और किस तरह से आप उसमें आगे बढ़ोगे। और जो मैंने जैसे बताया कि कार रेंटल्स जो मेरा बैकअप में है, वो तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा। तो बस इसका आप पूरा ध्यान रखें और सारी जो पॉइंट्स है वो रिमेंबर करें। और जब भी आप गाड़ी परचेस करने जाए, या गाड़ी सेल करने जाए, या गाड़ी रिपेयर करने जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस पॉइंट्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे वीडियो एक ही बात को बताते हैं कि जो चीज़ करनी है वो आपको खुद को करनी है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये सबसे पहली सीख है, सबसे पहली एडवाइस है, ठीक है। जो बंदे को कुछ समझ में नहीं आता है वो धीरे धीरे करके सीखेगा, जैसे। अच्छा भाई साहब, तो ये जो हम लोग जैसे जो बात कर रहे थे कि सब कुछ आपको करना है, तो उसमें देखो आप, ये मैं आपको ऑक्शन की एक क्लिप दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको जाना पड़ेगा, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से सर्वे करना है। देखो अभी मैं यहाँ पे पहुँच के ये पूरा गाड़ी का सर्वे कर रहा हूँ। मैं आपको उसका एक फीलिंग करवा रहा हूँ कि यहाँ पे आप आओगे तो आपको किस तरह से गाड़ियाँ सब नंबर्स पे लगी हुईगी। आपको वो नंबर्स देख के लिखना है किस तरह का डैमेज है, किसका दरवाज़ा है, किसका कांच है, कौन सी चीज़ टूटी हुई है, कौन सी चीज़ वहाँ पे नीचे पड़ी हुई। अच्छा, अभी ये जो हम लोग हुंडा इलांट्रा लिया था, देखो ये उसका ओरिजिनल वीडियो है, आपको दिख रहा है सामने कि इतना किलोमीटर्स था, पूरा डिटेल से। और ये गाड़ी मैंने ऑक्शन में विन कर दी थी। उसके बाद का आपको मैं पूरा आगे से पीछे से ये वीडियो ले रहा हूँ। उसका मकसद क्या है कि आपको पता चलना चाहिए कि जिस टाइम पे आपके अपने ऑक्शन में से गाड़ी ली थी तो उसकी ये कंडीशन थी। क्योंकि गैरेज पे जाने के बाद में कोई चीज़ बोलेगा कि ये नहीं था, ये था, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अंदर से देख के भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और क्या कंडीशन से, हालांकि आपने ऑक्शन में लेने से पहले तो किया ही होगा, बट फिर भी ऑक्शन में लेने के बाद भी एक बार उसका प्रॉपर वीडियो बना लेने का।
और ये हमेशा अपने पास में रखने का, क्योंकि उसमें कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कोई बोलेगा ये नहीं था, पीछे की लाइट टूटी हुई थी, डिक्की टूटी हुई थी, देखो इसमें आपको क्लियर साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अच्छा, अभी सेम वे पे ये निसान किक्स है जो मैंने ऑक्शन में विन किया था, ये उसका वीडियो है। ये देखो अंदर का मैं पूरा, हालांकि लाइट नहीं था बट जितना भी देख सकता था वो मैंने देख लिया। टूटा हुआ सामान भी अंदर पीछे पड़ा था, वो भी मैंने बाद में अलग से चेक कर लिया। उसका पूरा घूम के दोनों दरवाज़ा चेक करके किस तरह से है, दरवाज़ा बंद होता है खुलता है, सब कुछ चेक कर लिया मैंने। और ये उसकी डिटेल्स है, आप पीछे से देख सकते हो। ये गाड़ी बहुत कम चली हुई है, आपको वही ऐसी गाड़ी लेनी है। और आगे से जो उसका डैमेज था, ये साइड पे डैमेज है, आप देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये देखो अभी जो आपको दिख रहा है, ये इलांट्रा 2020 का रिपेयर कॉस्ट है जो अप्रोक्सीमेटली 5000 है। उसमें सारा इंजन ऑयल ये वो सब रिपेयरिंग सब कुछ आ गया, और ये उसका परचेस कॉस्ट है 24,150। तो आप खुद मैथ्स कर लो किस तरह से परचेस है, उसमें टैक्स भी है। और इसी तरह से ये निसान किक्स है जिसका रिपेयर कॉस्ट 4300 है, और उसमें सारी आइटम लिखी हुई है। हालांकि ये इतना क्लियर नहीं है क्योंकि गैरेज में आपको इसी तरह से छोटा मोटा मिलेगा। और ये उसका परचेस प्राइस है 30,975, मतलब ऑलमोस्ट 31,000। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये देखो ये मैं आपको डुबीजल का अभी फ़िल्टर लगा के हुंडा एलांट्रा 2020 और अमेरिकन स्पेक, क्योंकि मेरी गाड़ी अमेरिकन है, तो उसका मैं आपको जो आगे खर्चा दिखाया, अभी मैं आपको क्या प्राइस पे सेल हो रही है। आप उसमें एक बात ध्यान रखना कि हमेशा ये रेंज में रहता है, कितना किलोमीटर चला है, गाड़ी का क्या कलर है, गाड़ी का क्या कंडीशन है, और थोड़ा बहुत इंजन का कैपेसिटी है। बट मोस्टली आप देख सकते हो कि रेंज में रहने से आप मिडल में रहोगे, या शुरू की 10 गाड़ी 8 गाड़ी जो है उसकी रेंज में रहोगे तो आपको सेल करने में आसानी रहेगी। तो आप देखो ये जो हुंडा एलांट्रा 2020 27,000 से स्टार्ट होती है। तो आप देखो हर एक का अपना अपना सेल करने का प्राइस है। 30 है, 33 तक है, 35 तक है, 39,000 तक आपको मिलेगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही गाड़ी यही प्राइस में जाएगी। उसी तरह से दूसरी साइट है याला मोटर, आप देखो कि उसमें 35,000 से गाड़ी स्टार्ट होती है, 35 है, 38 है, 29,500, 31 है। तो बेसिकली आपको ये गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज 4,000 से 5,000 का सेल करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। और उसी तरह से मैं आपको निसान किक्स का दिखा रहा हूँ, 21 का मॉडल है, ओके, अमेरिकन स्पेक है। 36,000, 38,000, 40,000, 43,000, 45, 44, 45 आप देख सकते हो। और उसी तरह से जो दूसरी वेबसाइट है उसमें भी आप एवरेज प्राइस चेक कर सकते हो, 45, 47, यहाँ तक कि इसमें तो 58 तक प्राइस लोग ने रखी हुई है। तो अच्छा दोस्तों, तो आपने देख लिया कि रिपेयर कॉस्ट और परचेस कॉस्ट। लेट्स से कि अपना इलांट्रा में रिपेयरिंग कॉस्ट 5,000 के आसपास हुआ और परचेस प्राइस 24,000 के ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स, तो सब मिला के 29,000 के आसपास आपका टैक्स हुआ, सॉरी परचेज और रिपेयर हो गया। अभी उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट डालना है 500 से 1,000। वो क्या है, वो जब ऐसा होगा कि आपको जब गैरेज से गाड़ी निकलेगा, जब वो आपके पास में आएगा तो आपको उसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन आपको उसको टेस्ट करने का है। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें निकलेगी, और जो चीज़ बदलनी होनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, वो गैरेज में से चेंज नहीं हुआ होगा, तो वो आपको फिर वो खर्चा लाजिम करना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अंदर रख के चलना है। तो लेट से कि मेरे ये केस के अंदर आपका जो रिपेयरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट सब मिला के 30,000 के आसपास हो गया। अब आप उसको मार्केट में सेल करोगे, जो कि मैंने आपको दिखाया कि डुबीजल में 27,000, 28,000 से लेके 38,000 तक है। तो आप उसमें मिड रेंज में रह के 1-1.5 महीने के अंदर गाड़ी सेल करोगे तो आपको 3-4 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी रेंज की गाड़ी है। तो इसके ऊपर आपको मैक्सिमम 2,000 से लेके 4-5 हज़ार का ही मार्जिन मिलेगा, उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते।
तो उसी तरह से किक्स है, उसमें आपने देखा कि जो बाइंग है वो 31 में हुई है, रिपेयरिंग कॉस्ट 4,300 के आसपास हुई है, और ऊपर आप 500 से 1,000 एडिशनल डाल दोगे तो आपकी 35,000 में आपको लैंडेड प्राइस होगी। और उसको आप 40,000, 38,000, 39,000, 41,000, डिपेंड्स ऑन आपको कितना फास्ट करना है। हाँ, ये दोनों गाड़ियाँ मैंने बहुत कम माइलेज चली हुई ली थी, तो जितना गाड़ी आप ज़्यादा माइलेज चली हुई लोगे उसको आपको 1-2 हज़ार कम में मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको कस्टमर जो है वो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर ये चाहता है कि गाड़ी साफ़ सुथरी हो, उसके साथ साथ में वो कम चली हुई हो। खाली गाड़ी बाहर से अच्छी दिख रही है ये ज़रूरी नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखें और इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्कआउट करें। जब आप गाड़ी ऑक्शन में से परचेज़ करते हो तो उसका ख्याल रखें कि वो कम से कम चली हुई हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी बस ये वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। उसमें मैं जो भी आपको पूरा डिटेल्स दिखाया, आई होप कि आपको अच्छा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और उसके चलते हुए मैं आपको जो 2-4 टिप्स मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे दे सकता हूँ वो वही है कि आपको सबसे पहले जो भी गाड़ी आप परचेज़ करो ऑक्शन में से, वो कंडीशंस, किलोमीटर्स, वो सब देख लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये गाड़ी बेचनी है या पर्सनल यूज़ करनी है, तो ये फैक्टर्स बहुत काम पे रहेंगे। दूसरा चीज़ है, जो भी गैरेज के साथ में आप डील करते हो तो उसमें आप पहले उसकी मजदूरी फाइनल करो, और जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उसका लिस्ट लेके आप खुद ही मार्केट में जाओ। उसमें आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, एक होता है कि आप ओरिजिनल बट कोई पुरानी गाड़ी का निकाल के आपको दे देगा, और दूसरा होता है तिजारी में से जो आप लेते हो। तो मैं तो दोनों को रिकमेंड करूँगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ओरिजिनल बोलने से ओरिजिनल ही लेना है, क्योंकि कई बार उसकी प्राइस इतनी स्काई रॉकेटिंग होती है कि आपको खुद को सरप्राइज़ होता है कि ये पुराना गाड़ी है तो ये लोग आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको बहुत लूटने पे लगे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं, आप आराम से तिजारी में जाओ। हाँ, जो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है, इंजन के अंदर लगने वाला है या गियर में लगने वाला है, उस तरह का पार्ट्स आप ओरिजिनल लेगा तो चलेगा। बाकी फेंडर, बम्पर, ये सब जो चीज़ होती है वो आप पुराना लो नया लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पैसा देख के आपको गाड़ी का प्राइस मिनिमम रखना है, तो वो भी आप सोचो, और जिस तरह से आपको यूज़ करनी है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। दूसरा चीज़, आपने गाड़ी रिपेयर किया, गैरेज से निकल गई, पासिंग टेस्टिंग हो गया, तो उसके बाद आप उसको हफ्ता तक चलाओ। आप खुद कस्टमर बन जाओ कि आपको लग रहा है कि ये गाड़ी में सही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी जितनी भी गाड़ी है उसमें इस तरह का बहुत प्रॉब्लम हुआ, और मुझे करीब करीब 700 से लेके 1200 दिरहम तक का एडिशनल खर्चा करना पड़ा। हालांकि मेरा तो कार रेंटल है, तो मुझे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी गाड़ी साल भर चलती रहनी है, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी है, तो उसके लिए मुझे ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को गाड़ी ऑक्शन से परचेज़ करके रिपेयर करके आपको बेचनी है, तो मेरे ख्याल से आप उसकी शाइनिंग पे ना जाओ, उसकी पॉलिशिंग पे ना जाओ। अंदर का जो असली मसाला है, इंजन में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एसी बराबर काम कर रहा है, दरवाज़ा ठीक से बंद हो रहा है, सीटें आगे पीछे हो रही है, सही सीट बेल्ट सही लगा हुआ है, साइड लाइट्स और जो साइड में मिरर जो है उसके अंदर जो कनेक्शंस है वो सब सही है, इंडिकेशंस बराबर मिल रहा है, कंप्यूटर्स का कोई एरर नहीं आ रहा है, ये सारी बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैकेनिक वाला सिर्फ मैकेनिक करके गाड़ी अच्छा धो धा के आपको उसके ऊपर नायलॉन लगा के दे देगा और बोलेगा ये गाड़ी सही हो गई। नहीं, इसके बाद आपको बहुत काम है, और आप गाड़ी किसी को बेचोगे तो मेरा ये वर्ड्स याद रखो, कस्टमर आपको हर हफ्ते में 5 बार फ़ोन करेगा, तो कृपया ये ना करें और ख़ुद अपना चीज़ करें। दूसरी चीज़ है कि आपको गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए लेनी है तो भी आपको उसकी डुप्लीकेट की भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्शन में जो गाड़ी आएगी उसमें आपको एक ही की रहेगी, तो उसका भी 200, 150, 200, यदि वो रिमोट वाली गाड़ी है तो 300, 350 तक का उसका कॉस्ट है, वो भी आप देख लो। तो ये चीज़ देखो आप, उसका एक्स्ट्रा टायर सेट्स है, उसके अंदर कोई छोटी मोटी एसेसरीज़ है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ है, आपको देख के उसका कॉस्ट करके आप क्या बेस पे बना रहे हो वो आप देख लो, और थोड़ा बहुत हमेशा उसमें मार्जिन रखो। गैरेज से गाड़ी निकलती है और सीधा सेल पे जाएगी, ये प्राइस पे कभी कंपैरिजन मत करो, ठीक है। तो ये आज की वीडियोस में आई होप मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसमें मैं आपको एक कार रेंटल मॉडल प्लान दूंगा कि समझो आपने गाड़ी रिपेयर करने के बाद में आपने हमारे साथ में जुड़ना है, तो उसका मैं 2-3 गाड़ी का ऐसा एक सैंपल करके दूंगा, उसमें क्या कॉस्ट है, किस तरह से है, और 1 साल के बाद आपका क्या सिनेरियो होगा, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेल करके ही पैसा कमाओ, और सेल करने में हर एक बार 1 महीने में गाड़ी बिकेगी
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक बार आप इतना प्रॉफिट कमाएगा वो ज़रूरी नहीं है। कोई बार कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कार्स रेंटल्स में आपको एकदम नील हो जाती है। और एक बार गाड़ी रेडी हो गई उसके बाद में उसका जो भी मंथली है वो चलता रहेगा। तो ये इसके ऊपर भी मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। और दूसरा एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा। आप सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में देख के मुझे व्हाट्सअप दे दो कि ये मेरा ग्रुप में ऐड करो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये व्हाट्सअप ग्रुप का जो मेन मकसद क्या होगा कि उसमें कस्टमर्स भी होगा, आप जैसे मेरे जैसे डीलर्स होंगे जो गाड़ी पुरानी गाड़ी लेके बेचना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जिसका प्रॉपर शॉप है, वो लोग तो जो उन लोग का अपना तो बिजनेस चल ही रहा है, बट आपको इंडिपेंडेंट बेस पे करना है। तो वो गाड़ियाँ जो भी अंदर आएगी हम लोग ग्रुप में डालते रहेंगे, जिसको देखना है देख के डायरेक्ट बात कर सके। इसमें किसी को एक दूसरे के साथ में कमीशन लेने की या वो ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि किसी को गाड़ी कार रेंटल में लगानी है, इन्वेस्ट करके कार रेंटल में, तो वो भी अंदर जुड़ सकता है। और आपकी साइड से कोई अच्छा प्रपोज़ल हो, कोई अच्छा ऐसा सजेशंस हो कि जिसके तहत जो भी बंदे उसमें जुड़े वो दोनों को प्रॉफिट हो सकता है, तो उस तरह की बातें हम लोग शेयर करेंगे। और बीच बीच में हम लोग कभी कोई जगह पे गेट टुगेदर भी करेंगे कि जहाँ पे सेम इंटरेस्ट वाले लोग रहेंगे, एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। तो जितना नेटवर्किंग ज़्यादा रहेगा उतना हमारा ही फ़ायदा होगा। पर आप एक दिन की एक महीने की नहीं सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। तो ये मैं अंदर डिक्लेयर करूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, आप खुद उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपकी कमेंट्स में डालें कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो हम लोग साथ में मिल के ये करेंगे। आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन आधी अधूरी है तो आप वो शेयर करो, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम ला के देंगे, आप भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ का मकसद यही है कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, जो जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबके साथ में शेयर हो, सब लोग उसमें मिल के कमाएँ। बस यही हमारा प्लान है एंड टारगेट है। तो इसके साथ में मैं वीडियो का एंड करता हूँ दोस्तों। आप थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया एंड एनकरेज करो। मैं भी अपने हिसाब से पूरा कोशिश करूँगा एंड इंशाल्लाह विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू, बाय।